कॉलोनी की सरजमीन से कहर न्यूज़ के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर हमारे साथ मेमायम पार्टी की महिला मुंबई अध्यक्ष रिजवाना जी हैं और इनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि सोशल वर्कर में विश्वास रखती है, न कि पार्टी दी जाए उसको निभाते हुए इन्होंने ऐसे परिवार के लिए अपने जन्मदिन में एक तोहफा देती हैं, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं से लेकर बैनर लगाना, केक काटना और अन्य प्रकार की चीज़ें होती है जो मध्यम वर्गीय और जो बुद्धिजीवी वर्ग है इस चीज़ को नकारता है। हमारी परंपरा भी ये चीज़ नहीं है केक काटना और बैनरबाजी करना। यह हिंदुस्तान के अंदर यह परंपरा है कि गरीब लोगों को अपने जिन पर जितना सेवा की जा सकती किया जा। इन्होंने एक नसीब का जोड़ा का स्लोगन दिया है, उसके माध्यम से 2 साल से पिछले गरीब परिवार के लड़कियों की शादी कराती है, उसमें जितनी भी चीज़ें उपलब्ध की जा सकती हैं, आवश्यकता चीज़ें हैं उन्हें उपलब्ध कराती हैं। और आपको बताना चाहेंगे वो भी मुंबई से मालोनी क्षेत्र में स्लम एरिया है जो झोपट्टी का एरिया माना जाता है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी बोली जाए तो यहाँ पे मुस्लिम समाज है, हिंदू समाज, हर वर्ग के लोग हैं, लेकिन इधर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। ये हर वर्ग के गरीब परिवार के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। और मैं कहर न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप लोग हमारी न्यूज़ को देखें और देखने के बाद इस चीज़ को इनके बाद संपर्क करें। जिस भी परिवार को शादी करना गरीब परिवार है इनसे आके संपर्क करें। मैडम एक सवाल है, इस शादी के जोड़े के लिए, नसीब के जोड़े के लिए क्या प्रोसेस है, किस तरह का प्रोसेस किया था जो लोग आपकी यहाँ मदद ले सकें? देखिए, ये शादी का प्रोसेस ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हम एक फ़ॉर्म तैयार करते हैं। उस फॉर्म को आके बच्चे जो ज़रूरतमंद है, जो यतीम है, जिनके माँ बाप नहीं कर पा रहे बच्चों की शादी, लड़कियों की, तो वो यहाँ पर आए, हमें संपर्क करें, हमारा जो फॉर्म है वो फॉर्म भरें और फिर आने वाले 24 तारीख को फिर हम इस तरीके से उनका नाम दर्ज करके उनकी शादी कर पाएंगे। मैं रिजवाना ईसा खान, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुंबई महिला अध्यक्ष। हर साल की तरह इस साल भी हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुंबई में इज्तिमाई निकाह का कार्यक्रम करेंगे। जो गरीब यतीम बच्चियां हैं, जरूरतमंद हैं, उनकी शादी करने का काम करते हैं। गए साल भी हमने किए थे, उसका नाम हमने दिया है इज्तिमाई निकाह का नसीब के जोड़े। ये दूसरा साल है। 24 अक्टूबर के दिन बस उसी तरीके से मुंबई मालवनी महाड़ा ग्राउंड में ये शादी रखी गई है और ये जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की दुआओं से हो रहा है। और इंशाल्लाह आने वाले समय में मैं चाहती हूँ कि हमारे सदर इस कार्यक्रम में आए और इन बच्चियों को दुआ दें। इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुंबई महिला अध्यक्ष रिजवाना ईसा खान है, जो हर साल इज्तिमाई शादी का इंतजाम करते हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। रिजवाना जी, आप 14 अक्टूबर के दिन हर साल इज्तिमाई शादी का इंतजाम करते हैं, तो यही तारीख आपने क्यों चुना है? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो सवाल किए हैं उसमें तारीख आपने जो 14 अक्टूबर नहीं 24 अक्टूबर है। 24 अक्टूबर के दिन मेरा जन्मदिन है। तो यहाँ पे कई लोगों को हमने देखे हैं कि जन्मदिन तो कुछ ऐसे मनाते हैं जैसे बहुत बड़ा एक फेस्टिवल है हमारे लिए। वैसा नहीं मनाना चाहिए। इसीलिए हमने एक तय किए है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हम कुछ ऐसे काम करें जो गरीब ज़रूरतमंद को ज़रूरत पहुँचे। तो हमने उसको देखते हुए ये काम करना शुरू किया कि इज्तिमाई निकाह हम बच्चियों की शादी करने का काम। आप कब से कर रही है? पहला साल है, दूसरा साल है? जी, ये दूसरा साल है और इज्तिमाई शादी को हमने नाम दिया है नसीब के जोड़े। तो क्या ये इलेक्शन को देखते हुए आपने ये कार्यक्रम रखा है या ऐसा कार्यक्रम समाज सेवा का करते रहते हैं? देखिए, समाज सेवा तो हम करते रहते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हम सब काम करते हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए काम है, जो लोगों की तकलीफ है उसको देखते हुए हम काम कर रहे हैं। अब हमेशा आप ये बोलेंगे कि इलेक्शन को देखते हुए करें, तो आप पिछले कई सालों का हमारा काम उठा के आप देख सकते हैं। तो आपको ये सवाल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। खैर, आप कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा इंतजाम आप कैसे करते हैं? शादी में बहुत सारे खर्च होते हैं, दहेज का मसला है, बहुत सारे मसले हैं, तो इसमें आपका और कोई साथ देता है या आपकी तंजीम करती है? देखिए, आपने जो सवाल पूछा कि दहेज की बात, यहाँ दहेज की बात नहीं। जो बच्चों को ज़रूरतमंद घर की होती है, जैसे कि बर्तन जो घरेलू माँ बाप देना चाहते हैं तो उसको हम देते हैं। उसको आप दहेज का नाम ना दे तो बेहतर है। फिलहाल जैसे कि हालत अभी गुजरे, हाँ, जैसे हालत गुजरे 2 साल लॉकडाउन में लोगों ने गुजर बसर किया। कई लोगों के पास घर में जो बच्चियों की शादी का पैसा जमा किया हुआ था, लोगों ने, माँ बाप ने वो खर्च कर दिया। तो आज वो बच्चियां महरूम हो गई है शादी को लेके। वो देखते हुए हमने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ये काम शुरू किया कि ये हालत बहुत ख़राब है, बहुत गंभीर है। तो हमने ये शुरू किया कि नहीं, हम मुंबई के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की दुआओं से हम ये गरीबों के लिए काम करते रहेंगे। और ऐसे जिम्मेदार हमारे लोग हैं जो कि खड़े हो जाते कि रिजवाना आप काम कीजिए, हम आपके साथ। आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में क्या आपको टिकट मिलना कंफर्म है? क्या आप खड़े होने वाली है? देखिए, अभी चुनाव तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ठीक है। अभी आने वाले चुनाव पे आप बीएमसी इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं, ये हमारा आला कमान तय करें। अगर पार्टी के आला कमान जो फैसला करते वो हमारे सर आँखों पे होगा कि लड़ना है कि नहीं लड़ना। अगर लड़ना है तो लड़ेंगे, अगर नहीं बोलेंगे तो लब्बैक है उनकी बात पे। मैडम,
ये जो आपकी समाज सेवा की भावना जो उत्पन्न होती है, ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? जी, मुझे महिलाओं की तकलीफ देखते हुए मैंने एक अहम मुद्दा उठाया कि जो भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के हित में जितना भी अच्छा काम कर सकूं, एक मेरी एक रुचि है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ महिलाओं की, मेरी बहनों के लिए, कि काफ़ी महिलाओं की तकलीफ जब सामने आती तो मुझसे देखा नहीं जाता। मैडम, ये जो गरीब परिवार के लड़कियों की शादी की समस्या है, तो कहीं न कहीं आपको ऐसा कुछ मन में या आपके पास कोई ऐसा परिवार आया होगा शादी के लिए, तो वहाँ से उत्पन्न हुआ कि आपने अपने आप इसको स्टार्ट किया? यही तो मैंने आपके पहले सवाल में कहा कि जैसे 2 साल लोगों ने लॉकडाउन गुजारे, तो उस वक्त ऐसे हालात वाले लोग हमारे पास आए कि आपा हमारी बच्चों की शादी का जो था वो अब मसला ऐसा हो गया कि हमने वो पैसा खर्च कर, कई लोगों ने कर दिए, तब वो मसला हमें ऐसा लगा कि इस मसले को उठाना चाहिए, ये ज़मीनी काम है, तो हम नहीं करना शुरू किया। रिजवाना जी, आपने कई बार नशे को लेकर अभियान भी किया था। आप मालवनी क्षेत्र में बच्चियां नशा करती है, थिनर लेती है, तो ये अब तक रुका नहीं है, तो उसके लिए आगे आप क्या करना चाहिए? देखिए, नशे को लेके हमने काम शुरू किए थे 2021 में, लेकिन नशे को लेके हमने सिग्नेचर कैंपेनिंग वगैरह ली, सब कुछ किए, लेकिन अब हमारे मुंबई के अध्यक्ष फयाज़ अहमद खान साहब भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस पे कुछ ना कुछ हम लोग कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम मजलिस के तौर पे जितना हो सकता है उतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं नशा मुक्त मुंबई को लेकर। मैडम, अभी तक कितनी परिवार के लड़कियों का आपने शादी कराया है? जी, पिछली बार मेरा 5 शादी करने का टारगेट था, लेकिन उसमें से कुछ बच्चियों की उम्र कम होना और किसी के माँ बाप का कुछ मसला होने के कारण किसी के बाप की डेथ हो गई, तो उसमें 3 किए गए साल। अभी इस साल इंशाल्लाह मैं 7 का टारगेट लेके चल रही हूँ, जैसा आपकी दुआओं से, सभी की दुआओं से मेरी इन बच्चियों की शादी अच्छे से हो जाए 24 अक्टूबर के दिन। तो अभी कितने बच्चों की शादी करना है और कहाँ से मतलब लोग हैं, मालवनी के हैं या और बाहर के भी लोग हैं? नहीं, ये पूरे मुंबई से है, मतलब मैंने कि ये तय की हूँ कि मुंबई के कहीं भी कोई भी इलाके से जो बच्चे ज़रूरतमंद है वाकई में, जिनके बाप नहीं है, जो यतीम है, तो उनके लिए हम खड़े हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। ये शादी के प्रोग्राम में आपकी पार्टी से कोई शिरकत करने वाले हैं? जी, हम न्योता तो हम सबको देंगे, जैसे हमारे पार्टी के जो बड़े आला कमान हैं उनको अगर वक्त मिल जाए तो ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। ये जो आप शादी का प्रोग्राम रख रहे हैं, कहाँ पे होगा, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, ताकि आप मतलब जिनको इस तरीके की सुविधा जी, ये शादी का प्रोग्राम जो है ये मुंबई मलाड मालवनी में महाड़ा ग्राउंड के अंदर होगा। जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप अपना पूरा परिचय और नाम बता दें। जी, मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से रिजवाना ईसा खान, मुंबई महिला अध्यक्ष। मैं मुंबई क्षेत्र में महिलाओं के प्रति जितना काम होता है उतना करने की पूरा प्रयास करती हूँ और इंशाअल्लाह आगे भी करती रहूँगी, क्योंकि हमारे जो सदर है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि जो ज़मीन से जुड़े हुए काम है, जो ज़मीन से जुड़ी हुई तकलीफ है, उनको हमें उठाना है, तो उनके मार्गदर्शन पे हमको जितना काम होता है उतना हम अपने पैमाने पे कर रहे हैं। जी, जो परिवार आर्थिक रूप से मजबूर है, कमज़ोर है, उनके लिए मैडम एक सवाल और मेरे दिमाग में आता है, साथ शिक्षा के लिए आपने कुछ किया अभी तक? जी, शिक्षा के लिए भी हम आवाज़ उठाते हैं, जैसे कि स्कूल्स में कोई बहुत कमी होती है म्यूनसिपल स्कूल में, जहाँ के बच्चे सही से शिक्षा ले सकें, जहाँ पे टीचर्स नहीं होते, कभी कभी पियून नहीं होते, कई सुविधाएं नहीं मिलती, तो उसके लिए भी हम जाके वहाँ बात करते हैं और लोगों को, बच्चियों को सुविधा देने का काम करते हैं। अशरण पांडे की रिपोर्ट, कहर न्यूज़, मुंबई।